एक बात की बात है। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग खेती करके जीवन बिताते थे, लेकिन उस गांव एक बड़ी समस्या थी पानी की। वहां ना तो कोई नदी थी और ना ही आसपास में कुआं था, जिसकी वजह से उस गांव के किसानों को बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब बारिश होती थी, तब किसानों की खेतों की सिंचाई होती थी। उस गांव में रोशन नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। रोशन बहुत ही मेहनती किसान था। वह सुबह होते ही अपने खेतों में चला जाता था और खेतों का सारा काम निपटाकर शाम को घर आया करता था। रोशन की मेहनत की वजह उसकी फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी और अच्छी फसलें होने के कारण उसकी फसल बहुत अच्छे लागत पर बिकती थी। मानसी में खेतों पर जा रहा हूँ, वहाँ पर ही खा लूंगा खाना, तुम मेरा खाना बांध दो। हाँ जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। यह लीजिए आपका खाना, और शाम को आते वक्त जरा मालिक राम की दुकान से राशन लेते आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। रोशन अपने खेतों पर चला जाता है और खूब मेहनत से करता है। फिर थोड़ा थक जाने के बाद वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर आराम करता है। तभी रोशन की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है। इस बार उसके गांव में बारिश नहीं हुई और सभी किसानों की फसल बारिश न होने के कारण उपज नहीं पाए। उस सपने से रोशन की आंखें खुल जाती हैं। हे भगवान, मैं यह कैसे सपना देख रहा था? यह कैसा सपना था? अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी सारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो बारिश होती ही है, इस साल भी जरूर बारिश होगी। यह बस मेरा सपना ही है। ऐसा सोचकर रोशन अपने घर जाने लगता है। तभी वह देखता है गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे, मैंने सुना है इस बार कुछ गांव में बारिश नहीं होगी, जिसमें हमारा लाखनपुर का भी नाम आता है। टीवी पर न्यूज़ में दिखा रहे थे कुछ गांव में बारिश नहीं होगी। ये तुम क्या बात कह रहे हो रामू भाई? अगर बारिश नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेंगी, और अगर फसल नहीं लगेंगी तो हम खाएंगे क्या? क्या कहें भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है। अब तो वही सहारा है, वही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। इसमें हमारे गांव के आसपास कोई कुआं या तालाब भी नहीं है जिससे हम अपनी खेतों की सिंचाई कर सके। हम तो केवल बारिश के पानी पर निर्भर हैं। बारिश होती है तभी तो हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिससे खेतों में अच्छी फसल आती है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो सिंचाई कहां से होगी और फसल कहां से आएगी? हे भगवान, इसका मतलब मेरा सपना सच था। अगर बारिश ही नहीं होगी तो फसल आएगी कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर फसल ही नहीं आएगी तो हम खाएंगे क्या? ऊपर से फसल ही हमारा सहारा है, जिसे हमारा जीवन व्यापन होता है। अगर वही नहीं उपजी तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। खेती के अलावा नहीं। मुझे कुछ न कुछ उपाय तो सोचना होगा। ऐसा कहते हुए रोशन घर को चला जाता है। मानसी गांव के लोगों का कहना है इस बार बारिश नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल तो उपज ही नहीं पाएगा, और फसल नहीं उपजेगी तो हम खाएंगे क्या? हाँ जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पहले आप खाना खा लीजिए, हम कुछ न कुछ सोच लेंगे। फिर सभी सो जाते हैं, लेकिन रोशन की नींद ही उड़ गई थी। सारी रात वह यही सोचना रहता है, अगर बारिश नहीं हुई तो इस बार की फसल कैसी होगी और वह खाएंगे क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी फसल बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं जरूर फसल लगाऊंगा, और बारिश नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं कुछ ना कुछ उपाय तो निकाल ही लूंगा। सुबह होते ही रोशन गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसान मित्रों, जैसे कि इस बार सुनने में आया है, इस बार हमारे गांव में बारिश नहीं होगी। ऐसे में तो हमारी फसल नहीं उपज पाएंगी और हमारा परिवार भूख से तड़पता रहेगा। इसलिए हमें कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा। बात तो तुम्हारी सही है रोशन भाई, और हम क्या कह सकते हैं? मैंने एक उपाय सोचा है रामू भाई। हमारे गांव में एक भी कुआं या तालाब नहीं है, लेकिन हमारे गांव में कुआं या तालाब होता तो हम बारिश का पानी उसमें इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब तो है ही नहीं। हमें ही मिलकर
कुएं या तालाब की रचना करनी होगी। इसके लिए हमें गांव के सरपंच जी से मिलना होगा और उनसे बात करनी होगी ताकि कुछ समाधान निकाल सके। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। पानी की तो हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है और हमें इसे मिलकर दूर करना होगा, जिसके लिए हमें सरपंच जी से मिलना होगा। अब सरपंच जी ही समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। इस तरह सारे किसान आपस में मिलकर सरपंच जी के पास अपनी समस्या के समाधान के लिए जाते हैं और अपना विचार सरपंच जी के सामने रखते हैं। हाँ, हमारे किसान भाइयों, अरे गांव में कोई कुआं या तालाब न होने के कारण आप लोगों को पानी के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरपंच जी, हमारे गांव में कुआं या तालाब ना होने के कारण हमारे गांव के सारे किसान भाई बारिश पर ही निर्भर हैं। अगर हमारे गांव में कुआं या तालाब हो तो किसान भाई कभी भी अपनी खेतों में सिंचाई कर पाएंगे और हमारे गांव में कभी भी पानी की समस्या नहीं होगी। तुम ठीक कह रहे हो रोशन, तुम लोगों ने अच्छी तरकीब निकाली है। हम कल से ही गांव में तालाब खोदने की तैयारी शुरू कर देते हैं और तुम सारे गांव वालों को एक साथ मिलकर गांव में कुआं और तालाब खोदने की तैयारी शुरू करनी होगी। और आप सब गांव वाले जमीन की चिंता मत करो। गांव में जो मेरी जमीन है उसी में तमू लोग मिलकर कुआं और तालाब खोद लेना। गांव के सारे किसान इस बात पर कुआं खोदने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन से ही गांव में कुआं खोदने का काम शुरू हो जाता है। गांव वालों की लगातार मेहनत के बाद कुछ ही दिनों में कुआं खुद के तैयार हो जाता है। बहुत गहराई तक कुआं खोदने के कारण उसमें पानी नजर आता है। सभी किसान गांव के सरपंच जी को इस बात की जानकारी देते हैं कि कुएं में पानी दिखाई देने लगा है। वाह मेरे किसान भाई, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मुझे तुम पर गर्व है। अगर हम एकजुट होकर हर काम निकालेंगे तो हर काम का समाधान निकल जाएगा। आखिर तुम किसान भाइयों ने मिलकर हमारे गांव में कुआं खोद ही लिया और पानी की समस्या को दूर कर दिया। अब तमू सारे किसान भाई मिलकर बारी बारी से अपने खेतों की सिंचाई करना। इससे तुम्हारे खेतों की फसल की अच्छी से सिंचाई हो जाया करेगी और कभी भी हमारे गांव में सूखा नहीं पड़ेगा और कुआं पास में होने के कारण लोग इसी में से पीने का पानी भर लिया करेंगे। इस तरह इस बार भी लखनपुर गांव में बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश न होने के कारण गांव के किसानों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गांव के किसान बारी बारी से अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे। गांव में कुआं होने के कारण उनकी फसल कभी नहीं सूखी और उनकी पैदावार हमेशा अच्छी होने लगी। कुआं पास में होने की वजह से अब गांव की सारी महिलाएं गांव के कुएं से ही पानी भरकर ले जाया करती थीं। इस तरह लाखनपुर गांव में खुशियां फिर से लौट आईं और गांव के लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।